नमस्कार स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने 2.1 एक्सरसाइज की क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? प्रूव दैट, सिद्ध करना है हमें tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो LHS साइड हम इसकी लेके चल रहे हैं। टेकिंग LHS साइड tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस 1। tan इनवर्स x प्लस ये cot इनवर्स जो है इसको tan में चेंज करेंगे हम। tan में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको? tan इनवर्स 1 अपॉन x प्लस 1। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। क्या हो जाएगा ये? tan इनवर्स x प्लस y 1 अपॉन x प्लस 1 बटे 1 माइनस xy। tan इनवर्स एलसीएम लेंगे इसमें हम। क्या एलसीएम आ रहा है? x प्लस 1। ये x प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू x प्लस 1 प्लस 1। यहां भी एलसीएम ले रहे हैं हम। x प्लस 1 एलसीएम, ये इससे मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल। यहां x से x भी कैंसिल तो क्या रिजल्ट हो गया? tan इनवर्स, ये x इसको मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन 1। इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। और यही चीज हमें सिद्ध करनी है। tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू RHS साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। यदि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करें। tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है? y स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड प्लस 2y इंटू 1 माइनस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो देखिए जो दिया गया है हमें, ये दिया गया है tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z समांतर श्रेणी में है। tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z इन AP समांतर श्रेणी में। हम ये जानते हैं कि तीन संख्या ABC इन AP यदि समांतर श्रेणी में होती हैं तो 2b इक्वल टू होता है a प्लस c। तीन संख्याओं के समांतर श्रेणी में होने की विशेषता होती है कि यदि तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो उसको हम ये लिख सकते हैं 2b इक्वल टू a प्लस c। तो यदि ये tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z समांतर श्रेणी में है तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स y इज इक्वल टू
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स जेड, टू टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स जेड। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, टू टेन इनवर्स वाई, यहाँ पे टू टेन इनवर्स एक्स का सूत्र लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स टू वाई बटा वन माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये रिजल्ट हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस जेड बटी वन माइनस एक्स जेड। टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल, तो टू वाई बटा वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपका एक्स प्लस जेड बटी वन माइनस एक्स जेड। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, ये टू वाई इंटू वन माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड। देखिए जो चीज सिद्ध करनी है उसको ध्यान में रखते हुए इसको आगे सरल करेंगे हम। एक्स प्लस जेड वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई है, वन माइनस एक्स जेड टू वाई, ऐसे कैसे, तो इसको हम आगे सरल कर सकते हैं। टू वाई इंटू वन माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू, ये वन मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस जेड से, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस जेड और माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस जेड से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड हो जाएगा। ये जो पद है इसको इधर लेके आ रहे हैं, नेगेटिव है, इस लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड, ये पद लिख दिया हमने। फिर ये पद लिख रहे हैं हम, टू वाई इंटू वन माइनस एक्स जेड, और ये x प्लस जेड है, इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो x भी माइनस का हो जाएगा और z भी माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड प्लस टू वाई इंटू वन माइनस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न समीकरण को सरल करें। ये जो समीकरण है इसको सरल करनी है आपको। सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए। यहां से ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है इसको सरल करके और एक्स की वैल्यूज हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हमें एक समीकरण दे दिए, ये सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए। सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको। सिंप्लीफाई करने के लिए कोस में बदल दीजिए आप सबसे पहले इसको। तो जब इसको हम कोस इनवर्स में बदलेंगे तो ये चेंज हो जाएगी आपकी, एक्स अपॉन ए है, इसको ए अपॉन एक्स लिखेंगे आप, माइनस कोस इनवर्स एक्स अपॉन बी है, ये बी अपॉन एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू कोस इनवर्स वन अपॉन बी हो जाएगा माइनस कोस इनवर्स वन अपॉन ए हो जाएगा। ये वाला जो पद है इसको इधर लिया, ये कोस इनवर्स ए अपॉन एक्स प्लस कोस इनवर्स वन अपॉन ए प्लस हो गई लेफ्ट हैंड साइड में आके, इस पद को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो कोस इनवर्स बी अपॉन एक्स प्लस कोस इनवर्स वन अपॉन बी।
अब हम इसमें कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y के फॉर्मूले लगाएंगे। कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स a बटा एक्स इंटू 1 अपॉन ए माइनस अंडर रूट 1 माइनस a अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1 बटा ए का होल स्क्वायर। कोस इनवर्स b अपॉन एक्स इंटू 1 बटा बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस b अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1 बटा बी का होल स्क्वायर। इससे एक कैंसिल हो गया, ये कोस इनवर्स से कोस इनवर्स भी कैंसिल कर सकते हैं हम दोनों तरफ से, तो यहां पे बच गया 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1 बटा ए स्क्वायर। यहां बी से बी कैंसिल तो 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1 बटा बी स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स से 1 अपॉन एक्स कैंसिल दोनों तरफ से, तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1 बटा बी स्क्वायर। माइनस से माइनस भी कैंसिल, क्या रिजल्ट हो गया, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1 बटा ए स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1 बटा बी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, वर्क करने पर अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, वर्क 1 माइनस ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 बटा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 1 बटा बी स्क्वायर। इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, 1 माइनस 1 बटा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर इंटू 1 बटा ए स्क्वायर। 1 माइनस 1 बटा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, बी स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर इंटू 1 बटा बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस 1 बटा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, या बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस 1 बटा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर। 1 बटा एक्स स्क्वायर से 1 बटा एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो माइनस 1 बटा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। ये जो पद है इसको इधर ले आओ, तो ये पॉजिटिव होगा इधर आके, बी स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। ये पद है इसको उधर ले जाओ, 1 बटा ए स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा माइनस 1 बटा बी स्क्वायर। यहां पे लघुत्तम ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर लघुत्तम, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
यहाँ लघुत्तम ले लिया हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर लघुत्तम, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, तो 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम अंडर रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस माइनस में ले सकते हैं हम यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस ए बी, तो ये x की वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन नंबर 16 जो था आपका, इसमें x की वैल्यूज आपको ज्ञात करनी थी, तो x की वैल्यूज आ गई प्लस माइनस ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें भी समीकरण दी हुई है, x की वैल्यू जी हमें ज्ञात करनी है, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन इनवर्स 2x बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2π/3। यहां भी हमें x की वैल्यू जी याद करनी है, ये समीकरण हमें दी हुई है, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 टेन इनवर्स 2x बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2π/3। इसमें हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, कोस इनवर्स यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां भी हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2π/3 इज इक्वल टू 2π/3। देखिए हमने पढ़ा था कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये टेन इनवर्स माइनस एक्स यानी ये जो माइनस है बाहर निकल जाएगा, माइनस टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2π/3। इस पाई को उधर लेके जाएंगे हम, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपका 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है ये कोस के पदों में, ये भी 2 टेन इनवर्स एक्स का ही फॉर्मूला होता है, टेन के पदों में टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2π/3 माइनस पाई, तो ये रिजल्ट हो गया आपका माइनस का 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस का 2 टेन इनवर्स एक्स, तो माइनस का 4 टेन इनवर्स एक्स, और 2π/3 माइनस पाई तो माइनस का माइनस का π/3 बच गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/3, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो गया π/12, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, तो x इज इक्वल टू हो गया 10 π/12। x की वैल्यूज आपको ज्ञात करनी थी, तो x की वैल्यूज आ गई 10 π/12, और 10 π/12 का मतलब होता है 10 15, 10 15 की यदि वैल्यू निकालना चाहें
यदि हम इसकी वैल्यूज निकालना चाहें तो x इज इक्वल टू हमारा है 10 पाई बाई 12 यानी 10 15 की वैल्यूज ज्ञात करना चाहें तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30। 10 15 की यदि वैल्यू हम ज्ञात करना चाहें तो इसको 45 माइनस 30 लिख सकते हैं और 10 a माइनस b के फॉर्मूले से इसको खोल देंगे। तो 10 45 माइनस 10 30 बटे 1 प्लस 10 45 इंटू 10 30। 10 45 की वैल्यू 1, 10 30 की वैल्यू 1/√3 बटे 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। √3 एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 यानी x की वैल्यू जो हम ये भी लिख सकते हैं। √3 एलसीएम लेंगे, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा तो हमारी वैल्यूज आ जाएगी √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। यदि इस वैल्यू को हम आगे और सिंप्लीफाई करना चाहें, इसका प्रमेयीकरण करना चाहें, हर में से अंडर रूट को हटाना चाहें तो संयुग्म से गुणा करेंगे यानी √3 माइनस 1 से गुणा करेंगे। तो √3 माइनस 1 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू जो जाएगी हमारी 2 माइनस √3 यानी ये होल स्क्वायर हो गया आपका। तो 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 बटे a प्लस b माइनस b से हो जाएगा 3 माइनस 1 तो 4 माइनस 2 √3 बटे 2 तो 2 माइनस √3 आ जाएगा। तो x की वैल्यूज फिर हम ये भी कह सकते हैं इसमें कि x इज इक्वल टू 2 माइनस √3 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी ये जो क्वेश्चन है इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके इसमें x की वैल्यूज ज्ञात करनी है। निम्न समीकरण को सरल करें। तो यहाँ समीकरण हमें दे रखी है tan इनवर्स 1/1 प्लस 2x प्लस tan इनवर्स 1/4x प्लस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/x²। तो सबसे पहले हम यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो tan इनवर्स 1/1 प्लस 2x प्लस 1/4x प्लस 1 बटे 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। तो 1 प्लस 2x इंटू 1/4x प्लस 1 is equal to tan inverse 2/x²। देखिए tan इनवर्स से tan इनवर्स दोनों पक्षों से कैंसिल हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे कि एलसीएम आएगा 1 प्लस 2x और 4x प्लस 1। 4x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x 4x प्लस 1। यहां भी एलसीएम तो इससे मल्टीप्लाई हो गई 1 प्लस 2x 4x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/x²। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल तो 6x प्लस 2 6x प्लस 2 बटे इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो 4x प्लस 1 प्लस 8x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/x²। 1 से 1 कैंसिल, यहां से 2 कॉमन ले रहे हैं 3x प्लस 1। यहां से भी 2 कॉमन ले रहे हैं ये 6x हो जाएगा। तो 3x प्लस 4x² इज इक्वल टू 2/x²। यहां से 2x भी कॉमन ले सकते हैं। यहां से हम 2x भी कॉमन ले सकते हैं।
ये हमारा है 6x प्लस 8x स्क्वायर है, 2x भी कॉमन ले सकते हैं, 2 से ये 2 कैंसिल, x से ये x स्क्वायर है तो x कैंसिल। क्या रिजल्ट हो गया हमारा 3x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 4x इज इक्वल टू 2 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, 3x प्लस 1 इंटू एक्स 2 इंटू 3 प्लस 4x, तो 3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 6 प्लस 8x, तो 3x स्क्वायर इसको हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का 7x हो जाएगा, 8x है, एक प्लस x हमारे पास है, ये माइनस का 8x तो माइनस का 7x और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये देवघात समीकरण हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देवघात समीकरण जब किसी भी सवाल में हमारे पास आ जाती है तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम फैक्टर मेथड यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम फैक्टर मेथड यूज करेंगे। यदि फैक्टर नहीं होते हैं तो देवघाती सूत्र जो है उसका यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ फैक्टर हो गए क्या, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 18 आना चाहिए और जोड़े तो माइनस का 7 आना चाहिए। फैक्टर हो रहे हैं इसके माइनस का 9 और प्लस का 2, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 2x और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। यहां से 3x कॉमन आ गया तो x माइनस 3 और यहां से प्लस 2 कॉमन आ गया तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 दोनों में से कॉमन है फैक्टर, तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब इस फैक्टर को हम 0 के बराबर रखेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या हो गया 3 हो गया, और जब 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 3x बराबर क्या हो गया माइनस 2 हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 2 अपॉन 3 हो गया। तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3। हमें x की वैल्यू जी ज्ञात करनी थी, ये हमें समीकरण इक्वेशन दी हुई थी और इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है tan इनवर्स x प्लस 7 अपॉन x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स 7। ये भी हमें एक इक्वेशन दे रखी है, इसको भी सिंप्लीफाई करके और x की वैल्यूज हमें ज्ञात करें। ये जो समीकरण है इसको हमें सरल करना है। तो देखिए ये जो समीकरण है इसको सरल कर रहे हैं, यहां पे हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, तो रिजल्ट हो गया tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x y, तो x प्लस 7 बटे x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, x प्लस 7 बटे x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 बटे x। ये हो गया आपका पाई जो होता है tan इनवर्स 0 कह सकते हैं इसको आप, माइनस tan इनवर्स 7। यहां एलसीएम ले लेंगे इसमें, x इंटू एक्स माइनस 1 एलसीएम, तो x इंटू एक्स प्लस 7 प्लस x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। यहां भी एलसीएम लेंगे हम, x माइनस 1 इंटू एक्स एलसीएम
तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 7 x माइनस 1। यहां भी सूत्र लगा रहे हैं tan इनवर्स 0 माइनस 7 अपॉन 1 प्लस 0 इंटू 7 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल या एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, तो रिजल्ट हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x, 1 से करेंगे इसको तो x प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस का 7 बच गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 2x प्लस का 5x प्लस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो माइनस का 7x प्लस का 7 इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 1 कह सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 49x प्लस का और माइनस 49, तो 2x स्क्वायर 49x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 44x, क्योंकि प्लस का 5x हमारे पास है यहाँ पे, और प्लस 50 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 22x प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन आ गई है ये 2 0 में चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 22x प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, द्विघात समीकरण। क्यों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम फैक्टर मेथड यूज करते हैं, फैक्टर नहीं होते हैं तो द्विघाती सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ पे जो द्विघात समीकरण है इसकी गुणनखंड नहीं हो रही तो द्विघाती सूत्र लगाएंगे। क्या होता है द्विघाती सूत्र, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, जिसे हम श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। तो यहाँ पे a की जो वैल्यूज है, ये जो फॉर्मूला है द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे बनाया गया है। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू जो 1 है, b की जो वैल्यू जो माइनस का 22 है और c की जो वैल्यू जो 25 है। मान रखेंगे b की वैल्यूज माइनस का 22 तो प्लस 22 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 22 का होल स्क्वायर माइनस 4a1c 25 बटा 2a1। तो x इज इक्वल टू हो गया 22 प्लस माइनस अंडर रूट 22 का होल स्क्वायर कितना होता है 484, 22 का होल स्क्वायर 22 इंटू 22 44 गुना 44 484 माइनस 100 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू हो गया हमारा 22 प्लस माइनस 384 अपॉन 2।
384 को हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 22 प्लस माइनस 996 2 4 4 6, यानी हम इसको लिख सकते हैं 384 को 8√6 8√6 8 को इसके अंदर डालेंगे, यदि अंडर रूट में डालते हैं तो 64 और 64 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का 24 36 और 384 है। 8√6 लिख सकते हैं अपॉन 2। तो ये रिजल्ट हो गया हमारा x इज इक्वल टू 2, यहां से कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 11 प्लस माइनस 4√6 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 11 प्लस माइनस 4√6, ये हमारी x की वैल्यू जा रही है। ये जो हमें समीकरण दी हुई थी, इस समीकरण को सरल करके x का मान हमें ज्ञात करना था, तो x की वैल्यू जा रही है हमारी 11 प्लस माइनस 4√6। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/4। ये एक समीकरण हमें दी हुई है और इसे सरल करके x की वैल्यूज हमें क्या है, तो इसको tan में बदलेंगे हम, tan के अंदर इसको बदलेंगे तो tan के अंदर क्या वैल्यू जाएगी, साइन के अंदर होता है आपका लंब बटे करण, तो आधार निकालेंगे इसका, तो आधार कितना आ जाएगा इसका 2, तो tan इनवर्स के अंदर ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/√5, tan इनवर्स में हो जाएगा 1/2, tan इनवर्स 1/2 प्लस कोट इनवर्स x को tan इनवर्स में बदलेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू π/4। तो tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू π/4 को क्या लिख सकते हैं आप, tan इनवर्स 1 π/4 ही होता है, और ये tan इनवर्स 1/2 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2 इधर आके माइनस हो गया, तो tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू, अब यहां पे हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, तो tan इनवर्स 1 माइनस 1/2 बटे 1 प्लस 1 इंटू 1/2, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या रिजल्ट आ गया 1/x इज इक्वल टू हो गया आपका, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस 1/2 तो 1/2 और 1 प्लस 1/2 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/x इज इक्वल टू हो गया 1/3, डिसम्प्लायर x इज इक्वल टू हो गया 3। तो ये जो समीकरण है इसको सरल किया हमने, सरल करके x की वैल्यू आ गई 3। धन्यवाद।